हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत वैसे होता है जहाँ से हमारा पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमें मास्टर लिन को देखने को मिला था जो सूप पीती है, और वो जैसे ही सूप पीती है वैसे ही बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था क्योंकि उसे नमक के साथ सूप बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा था, जो कि आज से पहले वो कभी भी नहीं पिया था। तो इस वजह से मास्टर लिन बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। तो वो कहती है, मिस्टर झोंग, अब जबकि तुम यहाँ पर रह रही हो तो तुम्हें एक अच्छा कमरा चाहिए होगा। जाओ सायोराई, तुम मिस्टर झोंग को वो वाले कमरे पे ले जाओ जो मैं तुम्हें पहले रहने के लिए दिया था। तो वो भी कहती है, हाँ मास्टर, ठीक है। तो चलो ब्रदर झोंग, मेरे पीछे आओ, मैं आपको उस कमरे पे ले जाता हूँ। तो झोंग भी कहता है, हाँ चलो। तो फ्लावर पैलेस में परमानेंटली रहने की परमिशन मिल गया होता है झोंग को, जिस वजह से उसे आपसे सिस्टम के द्वारा दिए गए मिशन करना होगा, और मिशन कंप्लीट होने पे उसे अच्छा खासा रिवॉर्ड भी मिलेगा, जिसमें मार्शल आर्ट टेक्निक भी हो सकता है, वेपन भी हो सकता है, या फिर कोई हाई या मिड ग्रेड के पील भी हो सकता है। तो ये देख के तो झोंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था। तो सायोराई झोंग को एक कमरे पे ले आता है और झोंग को कहती है, ब्रदर झोंग, ये रहा वो कमरा जहाँ पे तुम आपसे रहने वाले हो, तो क्या आप मैं यहाँ से जाऊँ? तो सायोराई की वहाँ से जाते ही झोंग उस कमरे में आके कहने लगता है, एक कमरा ज्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी पहले वाले कमरे से कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो तभी उसे 3 मिशन मिलता है, जिसमें उसे पहले तो 100 पीसेस युआन डैन पिल रिफाइन करना होगा, और दूसरा उसे डिवाइन मिरर फोर्ज करना होगा, और तीसरा उसे कुछ हद तक नमक बनाना होगा। तो झोंग सबसे आसान नमक बनाना ही चूज करता है, और कुछ देर बाद उसका नमक रिफाइन करना भी हो चुका था। तभी नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, तुमने 3 नंबर वाले मिशन कंप्लीट कर चुके हो, जिस पर आपको टाइशिस 1 इन टेक्निक मिलता है, जो कि एक डुएल टेक्निक है जिसमें 2 लड़का लड़की एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करता है, जिसमें कल्टीवेटरों की कल्टीवेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज होता है। तो झोंग कहता है, स्टार स्पीड गेट के टेक्निक होकर भी क्या हुआ, मैं तो इसे अकेले प्रैक्टिस भी नहीं कर पाऊंगा। इसे प्रैक्टिस करने के लिए तो मुझे शादी करना होगा यार, जो कि मैं अभी नहीं करना चाहता। तो फिर से सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि अगर झोंग ने 30 स्पीड पिल रिफाइन करेगा तो उसे कुछ न कुछ रिवॉर्ड मिलेगा। तो झोंग ये देख के तो एक इविल जैसा मुस्कुराहट के साथ कहता है, अरे अब ये हुई ना बात, इस स्पीड पिल को रिफाइन करने के लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो मेरे पास पहले से ही है, तो लगता है मुझे जल्दी से इसे रिफाइन कर लेना चाहिए। ये बोल के वो पिल रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है। तो आप आता है 1 घंटे बाद, जहाँ पे हम देखते हैं झोंग के पिल बनाना भी हो गया था। तो तभी सिस्टम के ओर से पिल बनाने पे उसे उसका रिवॉर्ड भी मिल जाता है, जो कि एक तरह के डाउ टेक्निक के 2nd वॉल्यूम होता है, जिससे कोई भी किताबों को अंदर बाहर झांक सकता है, जिससे किताबों के हर वर्ड किसी को भी बहुत ही दूर से भी क्लियर दिखाई देगा। तो ये टेक्निक पाके झोंग मनीमान सोचता है, अगर ये टेक्निक मेरे पास तब रहता जब मैं पृथ्वी पर रहता था, तब तो मैं यूपीएससी एग्जाम से लेके कोई भी एग्जाम में बड़े आसानी से टॉप रैंक कर पाता। तो तभी झोंग को एक मिशन दिया जाता है, जहाँ पे उसे एंशिएंट सेक्ट के रियून्स मतलब मकबरा ढूंढना होगा, जिससे उसे रिवॉर्ड के तौर पे एक मार्शल आर्ट टेक्निक मिलेगा। इसके बाद झोंग कमरे से निकल जाता है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्लावर पैलेस के सीक्रेट चेम्बर में, जहाँ पे मिस वांग आके पैलेस के जमीन के कागजात लेके वहाँ से चुपके से निकल जाती है, और जैसे ही पैलेस से थोड़ी दूर जंगल में आती है, वैसे ही हम देखते हैं झोंग को, जो कि उसके सामने आके मिस वांग को कहने लगती है, अरे सिस्टर वांग, आप यहाँ पे? आज के ये मूनलाइट कितनी प्यारी लग रही है ना? तो वो भी कहती है, हाँ आपने सही कहा मिस्टर झोंग, आज मूनलाइट कुछ ज्यादा ही अच्छी महसूस हो रही है। तो झोंग कहता है, वैसे सिस्टर वांग, आप इतने रात में कहाँ पे जाने के लिए निकले हो? तो मिस वांग कहती है, अरे मिस्टर झोंग, मैं तो बस ऐसे ही टहलने के लिए निकली हूँ। ये बोल के मिस वांग वहाँ से जाने लगती है। तो उसे वहाँ से जाते हुए देख के झोंग मास्टर लिन को कहता है, मुझे लगता है कि आपको उसे रोक लेना चाहिए था। तो इस पर मास्टर लिन कहती है, नहीं, मिस वांग बहुत ही अच्छी है, साथ में थोड़ी गरीब है, लेकिन दिल का बहुत ही अच्छी है। तो इस पर झोंग पैलेस के कागजात दिखाते हुए कहता है, मास्टर लिन, जो भी हो, पर आपको सभी पे अपना
काइंडनेस लिमिट पे रह के दिखाना चाहिए। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है झांटाई फैमिली के गोल्डन हाउस में, जहाँ पे हम मोटे जिन और मिस वांग को देख पाते हैं। जहाँ पे गेंडा जिन कहता है क्या तुम वो ले आए, तो वो भी कहती है हाँ मास्टर जिन मैं ले आया। तो जैसे ही मिस वांग अपने सीक्रेट चेम्बर से जमीन के कागजात निकालने जाता है तो वो देखता है कि उसके चेम्बर में तो कुछ भी नहीं है, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर पहले ही ले लिया था। तो ये देखने के साथ ही मोटा जिन बहुत ही गुस्से में मिस वांग को लात मारते हुए कहता है कामिनी विच तेरी हिम्मत कैसे हो गई मुझे झूठ बोलने की, कोई है लेके जाओ इसे मेरे नजरों के सामने से, ले जाके इसे मार डालो। तो तभी सिटी लॉर्ड वहाँ पे आके मोटे से कहता है तो जिन क्या तुम प्लान के मुताबिक मिशन कंप्लीट कर पाए। तो मोटा जिन भी लाइक अरे सिटी लॉर्ड मैं तो इसके आगे वो कुछ बोल पाए उसके पहले ही वो चारों के चारों डिसाइपल आ जाता है और डिसाइपलों के लीडर कहता है मुझे माफ कर देना मास्टर, इसके लिए आप मुझे पनिश भी कर सकते हो। ये सब कुछ उस कमिनी ली जियुन के वजह से ही हुआ दोस्तों, जो कि हमारे मास्टर लिन के बारे में ही ये लोग बात कर रहा है। हमारे मास्टर लिन के नाम ही लिन जियुन है। तो हम देखते हैं वो कहता है वो कमिनी लिन तो हेवनली व्हील स्टेज में अपना ब्रेक थ्रू कर लिया। तो ये सुनते ही सिटी लॉर्ड बहुत ही गुस्से में कहता है वो कमिनी नहीं। तो मोटा जिन घुटनों पे आके कहता है सिटी लॉर्ड मुझे माफ कर देना, ये सभी मेरे वजह से ही हुआ। तो वो कमीना सिटी लॉर्ड कहता है ये तुम्हारे नजरों के सामने छोटा हो सकता है पर मेरे नजरों के सामने ये बहुत ही बड़ी गलती है और इस गलती के बदले तुम्हें मौत ही मिलेगा। ये सुनते ही मोटा गेंडा तो बहुत ही ज्यादा डर चुका था। तो हम देखते हैं पीछे खड़ी हुई डिसाइपल अपने स्वॉर्ड बाहर निकाल के मोटे जिन को एक ही बड़ी में मार देता है और इसी के साथ ही गेंडा जिन के चैप्टर एक बारी क्लोज हो जाता है और हमारा एपिसोड भी एक बारी खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।